पहले ये बताओ कि ये आपको पता है प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है टोटल हिस्ट्री से? कोई पेपर देखा प्रीवियस ईयर कभी भी कितना आता है? इस बार का देखा? मार्क्स नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हिस्ट्री से। हाँ, टोटल 20 हर साल आ रहे हैं। आप प्लीज़ सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की कोई बुक, फ़ोन है सबके पास? एक काम करो, पहले सारे लोग फ़ोन निकालो, यूट्यूब है ना? बताओ, निकालो एक बार, एक लिखो, सर्च करो सिविल स्टैप। हाँ, यूट्यूब पे सिविल स्टैप मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सर्च करना। स्टैप टैप, ये सिविल टैप, इसकी 3 प्लेलिस्ट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मॉडर्न की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल की, एंशियंट की और कल्चर की, मिली चारों को सेव कर लो अपने फ़ोन पे। एक कर ली ना चारों सेव? अब जो पूरी जो 40 क्लासेस चलेंगी ना, 40-41, वो प्रीवियस ईयर को पिवट लेके चलेंगी, समझ रहे हो? मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो ना। नहीं मिली? एक सेकेंड दे दो। हाँ ये है ना, तो इसको ऐड कर देते हैं ना। हिमाचल वाला नहीं, हाँ यही चारों, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं ना। ये कर तो लिया आपने ऐड? कर ली ना मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस? हो गई ऐड? अब एक बार देख लो, टोटल प्रीलिम्स में बता रहा हूँ पहले, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100, ठीक है, 100 आते हैं। पॉलिटी से कितने आते हैं? 15, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की होती है। हिस्ट्री पर क्योंकि काफ़ी वास्ट है ना, मैं हिस्ट्री को सब बोल रहा हूँ, एंशियंट मेडिवल। हिस्ट्री के आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, 20 तो कांस्टेंट हैं, 21-22 हो रहे हैं आजकल, पर 20 कांस्टेंट है, ठीक है। ये कितने हो गए? 35। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला के कितने आते हैं? 25, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिला के कितने हो गए? 60। क्या क्या बच गया? आप साइंस एंड टेक के 10 फिक्स हैं हर साल, ठीक है, 10 फिक्स हैं। कितने हो गए? 70। और बाकी 25-30 इको के, उसी में करंट भी इंक्लूड कर लो आप, ठीक है। अब ये जितने भी हैं ना ये सब्जेक्ट्स, इको है वो कंसेप्चुअल है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो। हिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लास्ट में, क्योंकि सोर्सेज आपने डिफाइन नहीं किए होते हैं और आप प्रीवियस ईयर कोई नहीं करके जाता है। मैं कल क्या करूँगा, एक काम करूँगा, एक्चुअली हम 2-3 दोस्त पढ़ते थे ना इस बार 2021 के प्रीलिम्स के लिए, तो हम एक दूसरे को क्वेश्चंस भेजते थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर देख के कि क्या आ सकता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमने जो अगस्त सितंबर में चैट्स एक्सचेंज करी है ना, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन छपे हुए थे पेपर में। इसीलिए मैंने आपसे पहला काम सबसे पहले ये करवाया कि आपको प्रीवियस ईयर ऐड करवाए। अगर आपने ये प्रीवियस ईयर और जैसा मैं बताऊंगा आपको कर लिया, तो इस 20 में से 15 तो वर्बेटिम आपके वहाँ पे आएंगे। वर्बेटिम समझते हो क्या होता है? लाइन बाय लाइन, मतलब जो लाइन मैंने लिखवाई होगी वही आएगी, बाकी 4-5 का तो किसी को नहीं पता ना, ठीक है। ये पहली चीज़ कि प्रीवियस ईयर हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट में भी करो, लेकिन ये जो मैंने 4 आपसे प्लेलिस्ट जुड़वाई ना, हिस्ट्री को इसके अराउंड अब पिवट करना है आपने पूरी पढ़ाई। पहली चीज़ मैंने ये। दूसरी सोर्सेज क्या क्या हैं आपके? कौन सी एनसीईआरटीज़? वो भी तो बदल गई हैं ना, पुरानी है नहीं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ये 40 क्लासेस का पूरा क्लैरिटी के लिए पूरा बता देता हूँ कैसे चलेगा, ठीक है। ये बता दूँ ना ये सब चीज़ें, क्योंकि फिर ऐसे एक बार क्लियर हो जाए फिर।
तो 4 सेक्शंस होंगे टोटल, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहले एंशिएंट करना है या मॉडर्न करना, आप बताओ। एंशिएंट ये सब छोटे छोटे ये ख़त्म करवा देता हूँ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले एंशिएंट अगर है, एंशिएंट के लिए मैंने रखे हैं 7 दिन, ठीक है, 7 क्लासेस, मैं बता रहा हूँ अभी आपको सारा कुछ। उसके बाद आएगी आपकी कल्चर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस बार का प्रीलिम्स देखा आपने, देखा क्या? एक एनालिसिस जो आपने डिराइव किया वो बताना। नहीं, मैं सिर्फ अभी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, पूरा पेपर तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। नहीं टफ तो था, ऐसे पर्सपेक्टिव बताओ ना थोड़ा। कितने क्वेश्चन आए थे? आए तो 20 ही थे, 17, 18, 19, 20 आए थे। मॉडर्न के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। अब आप देखो पिछले 2-3 साल से पता क्या हो रहा है, वो मेडिवल के उन्होंने बढ़ा दिए हैं, हर साल अब बढ़ रहे हैं। बढ़ाने का मेरा मतलब है पहले 0 आते थे, अब 4-5 आ रहे हैं। 4-5 बहुत क्वेश्चन होते हैं। जो लोग छोड़ के जाते थे ना, जिनको ये तक नहीं पता होता कि दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी क्या है, वो भी मतलब ये तो बिल्कुल ट्रिवियल सी मिस्टेक्स हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अब आप कल्चर के फिक्स क्वेश्चंस हैं, इस बार आया था। आप पेपर देखा करो प्लीज़, प्रीवियस ईयर मैंने आपसे ये सब्सक्राइब करवाई ना। अब रोज़ जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा ना, आपको एक प्रीवियस ईयर करने हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वहाँ पे सेम चीज़ें छपी हूँ, कोई नहीं करता ये। मैंने अपने IIT के दोस्तों को देखा जिनकी रैंक आई है, वो तक नहीं करते। समझ रहे हो आप क्या सीन चलता है यहाँ पे? KSVS में तो मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। अब देखो एंशिएंट में सबसे पहले एंशिएंट का सोर्स आपने एक रखना है, वो है तमिलनाडु NCERT। मैं आपको उससे पढ़ाऊँगा डिट्टो। तो आपने अगर वो पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो आपकी मर्ज़ी है, अलग से मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा, वो आप मेरे नोट्स पढ़ लेना। UPSC का और KS, क्योंकि आपने KS भी देना ना, उसमें एक फ़र्क पता क्या है? KS में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थीम्स की जो 3 नई NCERT है ना, उससे आते हैं। तो वो आपको अपने एंड पे करनी है, आप लिख लो ये। UPSC का तो पूरा मैं करवा दूंगा। KS वाले थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3, ये तो लास्ट में जब अगले साल गैप मिलेगा ना, उसमें कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चलेगा कैसे। एक सेकेंड। तो एंशिएंट में 7 दिन है ना, एक बार तो सबसे पहले दिन हम करेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आता है जिसमें होता है अरेंज द फॉलोइंग एम्पायर्स किंगडम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। हर साल छपा होता है। आप 21 का पेपर उठाओ, 22 का उठाओ, इस साल भी आया था, जब मैंने 21 में दिया तब भी आया था, 20 में आया था, 19 में आया था, हर साल आता है। तो जब हर साल आता है तो पूरी क्रोनोलॉजी एक बार क्लियर क्यों नहीं कर ली, है ना? एंड तक लोगों को नहीं पता होता कि सातवाहनास कहाँ पे थे, ये सब मतलब डायनेस्टीज़ हैं। ठीक, आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना हिस्ट्री का, ये सब नाम सुने हैं ना, ठीक है। पहली क्लास पूरी चलेगी सिर्फ क्रोनोलॉजी पे, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में मैं आपको बताऊंगा वैदिक और हड़प्पन एज, ठीक है, ठीक है। क्रोनोलॉजी से एक मैं पूरी अप्रोच आपकी ये रखूँगा कि आपके नंबर आने चाहिए। फालतू ज्ञान का ना मेरे को कुछ वो है ना आपको कुछ, आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल इससे ऑल्टरनेट ईयर में आता है। वैदिक और हड़प्पन मिला के ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है, समझ गए आप, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ क्लास में मैं आपको करवाऊंगा मौर्यंस और गुप्ता, इससे भी ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। मौर्यंस और गुप्ता का हर ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीच में छोटी मोटी जो डायनेस्टीज हैं कनिष्का वो इसी में हो जाएंगी फोर्थ फिफ्थ क्लास में, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में कराऊंगा साउथ इंडिया के पल्लवास, संगम, जितने भी हैं राष्ट्रकूटास, ये चालुक्य सारे, ठीक है। इससे हर साल आता है। मैं यहाँ पे साउथ इंडिया लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो आज मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको एंड तक देखो। कोई भी चीज़ सपोज़ आप कहीं घूमने जा रहे हो तो मैप ज़रूरी होता है ना, तो अगले 40 दिन का ये मैप है, प्लीज़ इसको क्लियर रखना दिमाग में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप इस दिन कल आओगे, कल मैं स्टार्ट करूँगा क्रोनोलॉजी से सपोज़, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए आज जब मैं 2 घंटे बाद वापस जाऊँगी तो मेरा एक क्वेश्चन तो भिड़ना चाहिए। फिर इसीलिए मैं आपको वो सब्सक्राइब करवाई। अब मैं नहीं बताऊँगा कुछ भी, आप जाके खुद देख लेना कि क्या मेरे से वो प्रीवियस ईयर हो रहा था क्रोनोलॉजी वाला। आप इस दिन जाओगे सेकंड और थर्ड क्लास के बाद, आप देखना क्या मेरे से वैदिक एज और हड़प्पन एज के हो रहे हैं, ठीक है। हो रहे होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे देख लेना, समझ रहे हो ना आप क्या। तो ये पूरा पॉइंट है कि जैसे मौर्यन गुप्ता से हर ऑल्टरनेट ईयर प्रीलिम्स में आता है, मेंस का भी अभी कर रहे हैं बात, और ऐसे ये आपकी एंशिएंट का रहेगा, समझ गए।
मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि ये प्लीज़ आप बना लो, क्योंकि एक बार ये रहेगा ना पूरे 40 दिन का, वो मैं सब कराऊँगा। मैं आपको बोल रहा हूँ एंशियंट कल्चर मेडिवल के लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी होती है सोर्स, मैं वर्बेटिम वो आपको करवा दूंगा। आपने क्या करना है, जब केएस आएगा ना आपका अगले साल, यूपीएससी और केएस का गैप, तब आपने थीम्स के रट्टे लगाने हैं, क्योंकि ये लोग लाइनें उठाते हैं थीम्स की सीधी सीधी, खासकर थीम्स 2 है ना जो मुगल्स वाली, उसकी तो सीधी सीधी लाइनें छाप देते हैं ये। इधर कट ऑफ भी यार क्या जाता है, 35-36 नंबर तो कट ऑफ जाता है टोटल, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है। तो ये हो गया एंशियंट का, समझ गए, समझ गए ना। ये प्लीज़ ये पूरा 40 दिन का चार्ट क्लियर आपको आ रहा है ना समझ, 40 दिन का क्लियर रखो, ताकि रोज़ आओ ना तो रोज़ 2 नंबर लेके जाना है वापस, ठीक है। ये 7 दिन है, ठीक है। एंशियंट ऐसे चलेगा 7 क्लासेस में, ठीक है। अब हटा रहा हूँ इसको, कल्चर पे आते हैं, ठीक है। कल्चर पे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, ठीक है। वो आते क्या, करंट डेराइव्ड आते हैं या ऐसे आते हैं, ठीक है। करंट डेराइव्ड मैं आपको करवा दूंगा ऐसे भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर कल्चर का है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, केव्स आर्किटेक्चर, ठीक है, और स्तूपा, टेम्पल। तो ये सब एक क्वेश्चन हर साल, जैसे मोनेस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, लद्दाख में कौन सी मोनेस्ट्री है ना, ये सब है ना, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैं आपका पूरा आर्किटेक्चर कराऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम केव्स टू मॉडर्न मुगल आर्किटेक्चर तक, मॉडर्न भी बता दूंगा, नियो गोथिक वगैरह, ठीक है। ये आ गया आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ क्लास में मैं आपको बताऊंगा जिससे हर साल क्वेश्चन आना होता है, जिसका नाम है इंडिक फिलॉसफीज, समझ रहे हो, है ना। इंडिक फिलॉसफीज क्या होती हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चार्वका। हर साल मतलब 30, इस क्लास से अगर मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन नहीं आया ना वर्बेटिम, तो आगे मार लेना, ठीक है। ये प्लीज़ ध्यान रखना, इन क्लासेस में आर्किटेक्चर से हर ऑल्टरनेट ईयर आता है, ठीक है, और इंडिक फिलॉसफी से तो हर साल आता है। बुद्धिज्म जो मैंने प्लेलिस्ट आपसे ज्वाइन करवाई ना, उसमें देखना बुद्धिज्म जैनिज्म के सबसे लेंदी वीडियोज़ हैं, 40-40, 50-50 मिनट के, क्योंकि हर साल आने हैं उससे क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको 5th, 6th, 7th क्लास जो है ना, उसमें कराऊंगा मिसलीनियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, जैसे पेंटिंग्स, जैसे क्लासिकल डांसेस, हर साल आता है क्लासिकल डांसेस पे, हर साल, ठीक है। और क्या होता है, पेंटिंग, पॉटरी, मार्शल आर्ट्स। लैंग्वेज पे नहीं आता, लैंग्वेज पे नहीं आता हर साल, रेयरली आता है। मतलब मैं बता देता हूँ क्या क्या बच गया, क्लासिकल डांसेस बच गया, पेंटिंग्स बच गई, पॉटरी बच गई, म्यूज़िक बच गया, फोक डांस बच गया, समझ रहे हो। तो इसमें आएगा मिसलीनियस, ठीक है। कल्चर का यही, कल लोग ऐसे ही डरते रहते हैं, पता है कल्चर अल्टीमेटली क्या होता है। यूपीएससी में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं कल्चर ऐसे, सपोज 100 आ रहे हैं, तो अगर आप 100 के 100 पे मतलब गैसेस लेते हो, तो 66-33 पे अगर आप जाते हो, 66-33 में 66 सही 33 गलत पे आपके 110 नंबर आते हैं, ठीक है। मतलब आप हर 2 क्वेश्चन सही के पीछे 1 गलत अफोर्ड कर सकते हो ना। तो आप अगर बुलसआई हिट करो ना हर एक टॉपिक की, तो कल्चर के मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ की गारंटी दे रहा हूँ, किधर से मैं बताऊँगा आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है। इन 2 में से एक तो भिड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। आर्किटेक्चर हो सकता है वो कुछ अजीब सा पूछ लें, लेकिन फिर इसका आसान पूछेंगे जो मिसलेनियस है। अगर मिसलेनियस मुश्किल पूछेंगे तो इसका आसान पूछेंगे। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है अपने नंबर, फालतू ज्ञान नहीं चाहिए, है ना, हमें नंबर मैक्सिमाइज़ करना है। तो आप ये भी लिख लो कल्चर कैसे चलेगा। 7 दिन एंशिएंट के क्लियर हैं, 7 दिन कल्चर के भी क्लियर है ना, ठीक है ना। प्लीज़ एक और चीज़ है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट कर लेना, खासकर इसके लिए, मतलब प्रीलिम्स के लिए। मेंस में तो चलो मेरा खुद नहीं हुआ तो अभी मैं वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं आपको पक्की चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या आना होता है। नहीं तो कल टेलीग्राम की चैट भी ले आऊँगा कि ये मैंने किया था और ये देखो ये छपा हुआ था पेपर में, ठीक है। 7 दिन इसके क्लियर है, 7 दिन इसके क्लियर है। अब मैं मेडिवल पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट सेकंड डे सिर्फ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डे एक क्वेश्चन 100% फिक्स, 100% फिक्स, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे मुगल्स। ये इसलिए क्योंकि कल्चर के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो मुगल से जुड़े हैं।
जैसे जब मैं मुगल्स करवा रहा हूँ, जब मैं जहांगीर पे आऊँगा ना, तो मैं उसका बताऊँगा कि हिज लव फॉर पेंटिंग्स 2019 के प्री में सीधे छपा हुआ था, इनमें से कौन सा मुगल रूलर है जिसने पेंटिंग्स को रिवाइव किया था। आंसर था जहांगीर। आप समझ रहे हो। मुगल्स को इतनी डिटेल में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कल्चर के काफ़ी क्वेश्चन मुगल से डिराइव हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ हमारे पास आर्किटेक्चर में मुगल का टाइम नहीं बचे, मैं वहाँ डाल दूँ। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो आप। ठीक है, 3 दिन मैं लूँगा मुगल्स के लिए। ठीक है, और इसमें भी मेरा टोटल फोकस रहेगा आपका कि आपके नंबर बढ़े। मुगल्स में भी लड़ाइयाँ कुछ नहीं आती, पर फिर भी मैं बता दूंगा मोटी मोटी। आता क्या है, मनसबदारी क्या थी, जागीरदारी क्या थी, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये अगर कोई सिंपल भाषा में बताए ना तो इंसान के दिमाग है, कोई मुश्किल चीज़ें थोड़ी हैं ये। बस एक तो लोग क्या करते हैं कि 10 जगह से पढ़ेंगे, ठीक है, 10 सोर्सेज से पढ़ेंगे, उनको एंड तक ये नहीं पता होता। 2019 के प्री में पहला क्वेश्चन था ये, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू मनसबदारी एंड जागीरदारी। 2 ऑप्शन थे, सिंपल सिंपल। प्रेशर में भी एक समझ नहीं आते, और दूसरा लोगों को एंड तक नहीं पता होता कि क्या होता है ये। आप समझ रहे हो टोटल पॉइंट क्या है। छठे दिन हम करेंगे मराठास। ये इसलिए आता तो इससे नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा चल रहा है ना ये वाला माहौल, तो आज आ सकता है। ठीक है, और लास्ट दिन हम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर। हर साल इस पे तो 4 तारे बना लो, पर इसमें एक दिन इसलिए क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, 7 दिन इसके क्लियर हो गया आपको मेडिवल के, समझ रहे हो। मिनिमम 2 क्वेश्चन मैंने आपके इधर से पक्के करवाने हैं, 2 इधर से पक्के करवाने हैं, 2 इधर से। 12 नंबर आपके फिक्स हैं अभी। ठीक है, और अभी मॉडर्न तो सबसे इंपॉर्टेंट आई नहीं है पिक्चर में। आप प्लीज़ आज जाओगे ना अपने नेक्स्ट, जैसे वो मिल्खा मूवी देखी है ना, उस दौड़ने से पहले देखते हैं ना पूरा ट्रैक, प्लीज़ इस 40 दिन को एक बार गो थ्रू करना, प्लीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, कि हमने इस सीक्वेंस में जाना, और एक बार ट्रस्ट कर लेना, आपका बिल्कुल प्री शॉर्ट कर दूंगा मैं, बिल्कुल मेंस भी कर दूंगा शॉर्ट। ये हो गया। अब इसके 21 दिनों पे आते हैं। कहाँ पे पहुँचे थे, मॉडर्न के 21 दिन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड डे करेंगे एंट्री ऑफ यूरोपियंस। ये क्या होता है, इस पे ब्रिटिशर्स की एंट्री प्लस पोर्तुगीज़ जो बाकी पावर्स है ना, हर दूसरे तीसरे साल आजकल पता है ये क्या पूछ रहे हैं, डच, पोर्तुगीज़। अभी 2020 में इन्होंने पूछा था कि पोर्तुगीज़ ने इनमें से क्या क्या चीज़ें इंडिया में लाई थी, और ऑप्शंस थे स्पाइसेस, पोटैटो, ये सब चीज़ें। तो ये सब ज़रूरी हैं, एंड मतलब कैसे कैसे वो आए। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद हम करेंगे 3rd और 4th डे पे सारे चार्टर एक्ट्स। जैसी यहाँ पे ब्रिटिश एंट्री होगी, ठीक है, इसके बाद सारे चार्टर एक्ट्स उन्होंने कैसे कैसे, समझ रहे हो ना, वो फरमान वगैरह से लेके एंड तक। इससे आपको स्टार्टिंग में ही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, जब मैं चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं 73 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक जाऊँगा, 47 तक। तो एक बार पूरा आपको क्रोनोलॉजी शुरू में, जैसे एंशिएंट की शुरू में क्रोनोलॉजी मिलती है ना, ऐसे मैंने चार्टर लास्ट के लिए छोड़े थे, लेकिन क्योंकि अब क्रोनोलॉजी क्लियर होती है तो शुरू में एक बार आप सारी क्रोनोलॉजी मॉडर्न की देख लेना। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके 4th, 5th। एक तो साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ, इससे रेयरली आता है, मतलब हर तीसरे साल। इससे तो हर साल, आपको भी पता है, हर साल आता है। 2018 में या 19 में 3 क्वेश्चन आए थे इससे। 1909 एक्ट से भी पूछा था, 1892 वाले से पूछा था, और एक और से पूछा था। चार्टर एक्ट जो होते हैं ना, टोटल हैं जो 1773 से स्टार्ट हुए हैं और 47 तक, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। पॉलिटी में भी तो है ना, फर्स्ट चैप्टर यही तो होता है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 में हम करेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये मैं आपको करंट के परस्पेक्टिव, जैसे अभी अरविंदो घोष के कौन से साल चल रहा है, 150th चल रहा है शायद बर्थ एनिवर्सरी, और 2020 में 100th डेथ एनिवर्सरी हुई थी। तो अब मेरे हिसाब से है, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो पक्का आएगा, आने खटकने वाला है वो किसी भी साल। तो मैं ऐसे तो आपको सारा पढ़ाऊंगा राजा राममोहन राय, पर स्पेशल फोकस दूंगा जो अगले साल हिट करने वाली हैं चीज़ें। ऐसे ही होता है, हर साल इनके 2-3 होते हैं जिनके ये ईयर्स पूरे हो रहे होते हैं और वो हिट कर जाती हैं और वो पक्का करती हैं। क्योंकि इस साल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इनागोरेट हुआ था, आपको पता होगा, तेलंगाना आंध्रा में, है ना, रामानुजम का विशिष्ट अद्वैत, क्योंकि उनके 1000 साल हुए थे। 1000 साल बहुत बड़ा इवेंट होता है, 1000 साल किसी के बर्थ का होना। तो मेरे को पता था 100% आना, इस बार मैंने प्री नहीं दिया था, मेरे को पता था 100% आना, और छपा हुआ था वो पेपर में। क्योंकि बहुत जो वाटरशेड इवेंट्स होते हैं वो आने ही आने होते हैं। अरविंदो घोष एक बहुत वैसी पर्सनैलिटी है इंडिया के, समझ लो। उनके 2 चीज़ें हो रही हैं, 100 साल 2020 में वो डेथ के,
और 150 साल बर्थ के हो रहे हैं 2022 में, तो फिर 100% है कि आना ही आना है, 1-2 साल में आना ही आना है। ये उस पर्सपेक्टिव से। और वैसे भी सोशल रिलीजियस फॉर्म्स अब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल बात चल रही है कि मतलब नेक्स्ट वेव नहीं आ रही है रिफॉर्म्स की, समझ रहे हो। 4, 5, 6 नहीं 6, 5, 6, 7 हुआ ना ये, ठीक है ना। इसके बाद आप हम आ जाएंगे, मैं सीधे लिख देता हूँ, इसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा 8 से लेके कहाँ तक, 16 तक। ये चलेगा पता है आपका कहाँ से, कांग्रेस बनी ना जब 1885, ये मैं चलाऊंगा 1885 से लेके आपका 19 नहीं ये एंड तक ले जाऊंगा मैं, CDM 1935 तक, ठीक है, 35 तक ले जाऊंगा। और लास्ट में मैं 16 से 21 में आपका कराऊंगा ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर वो सब थे ना जो क्रिप्स वगैरह लास्ट में, याद है ना। ट्रांसफ़र ऑफ पावर से हर साल 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो पूरा 9 क्लासेस का बंच है, इससे तो आने ही आने हैं, आप समझ रहे हो। तो ये भी एक बार दिमाग में रखना। अभी मैं इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा, मैंने तो किया है यहाँ पे ब्रेक। जैसे एक क्लास लगेगी कांग्रेस की, नेक्स्ट एक क्लास लगेगी पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, एक क्लास लगेगी रेवोल्यूशनरी पे, एक क्लास CDM पे, एक NCM पे, एक होम रूल पे, ठीक है। मैं ब्रेक नहीं कर रहा, मैंने सीधे बता दिया, समझ रहे हो ना। तो ये एक बार चारों सब्जेक्ट्स का आपको पता चल गया। नेक्स्ट 40 डेज 40 क्लासेस 41 क्लासेस कैसे चलेंगी, एक बार देख लो आप, ठीक है ना। अब मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगी 40 दिन के बाद। एक तो ये फर्रे वर्रे तो उड़ने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कोई कॉपी ले लो, है ना, ठीक है। और हर ऐसे ऐसे लिख लो कि Day 1, समझ लो, रोज़ के अभी से लिख लो, चाहे मैं 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा। मैं कल अपने नोट्स लाऊँगा, इतनी इतनी सी कॉपी हैं 2, ठीक है, मेरे कॉलेज की, और उसी में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं पूरी हिस्ट्री के, कल्चर वल्चर के। और अभी भी इस साल का पेपर उठा लोगे ना तो वर्बेटिम आपको मिल जाएंगे 11 से 12 क्वेश्चन, 20 में से ज़्यादा नहीं, पर उसी नोट से, क्योंकि बिल्कुल सटीक चीज़ लिखी है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊँगा कल से। तो कोई कॉपी लगाओ, हर तीसरे मतलब ऐसे लिखो Day 1, ठीक है, 3 पेज छोड़ो, Day 2 3 पेज छोड़ो, कितने पेज हो गए टोटल, 120 पेज हो गए ना। हाँ, तो बस वैसे कर लो, और वो कॉपी एंड तक फिर याद रखना उसको, वो कॉपी ही प्राइमरी सोर्स बनाना, वो कॉपी और ये प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लीज़ कोई और सोर्स रेफ़र नहीं करना, सबसे बड़ी गलती यही होगी अगर आप कोई और सोर्स रेफ़र करोगे, समझ रहे हो। एक बार कोई प्लेलिस्ट खोलना, कोई भी खोलो, एक काम करो उसकी खोलो, एंशेंट की खोलो पहले। खोल ली, दिखाना, एंशेंट की है ना। अब आप ये वाली खोलो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये खोलो आर्यंस एंड वैदिक एज, वॉल्यूम कम है ना, है वॉल्यूम, अच्छा। ये खोलो, ये है ना आर्यंस एंड वैदिक एज, 34 मिनट की, हाँ यही है ना। तो वो कर दो, हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सपोज़ मैंने कल एंशन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको स्टार्ट किया, मैंने ये स्टार्ट किया टॉपिक, आपने जाके क्या करना है, क्लास में एक बार हम ये देख लेंगे पूरे प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सपोज़ मेरे से कोई पॉइंट छूट गया, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना इसकी काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन फिर भी एक बार इसको ग्रो थ्रू पक्का करना है, समझ रहे हो। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हड़प्पन साइट, 4 ऑप्शंस थे, 3 सबको पता होती हैं, चौथी जो थी वही थी क्योंकि बाकी 3 पता होती हैं। ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो आप सारी तो रट्टा नहीं लगाओगे ना, हड़प्पन साइट्स कितनी हैं किसी को नहीं पता। तो वैसे ही मैं जो आपको बताऊंगा ना वो है कि जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं, पर फिर भी थोड़े जो फिलर्स होंगे, इसीलिए मैं 3 पेज लिखवाऊंगा, तो मैं 1.5-2 पेज का ही हर क्लास में, बाकी फिलर्स के लिए रख दूंगा, जो प्रीवियस ईयर प्लस जो ये यहाँ से फिल हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। वैसे एक
अभी आपका क्या रहता है, कितने घंटे पढ़ते हो? यहाँ पे कितने घंटे क्लास होती है रोज़? और कितने सेल्फ स्टडी की अभी अगले साल? अभी आपके पास और कोई कमिटमेंट है इसके अलावा? अच्छा, फिर अच्छे से पढ़ ही लो फिर तो। मतलब ऐसा है कि अगर कितने घंटे पढ़ते हो? मेरे को बाकी चीज़ों का नहीं पता, मतलब बाकी टोटल नहीं, पर अगर आपने जो अब 40 क्लासेस होंगी ना, सिर्फ वो 3-3 पेज जो मैं लिखवाऊंगा उसका रट्टा भी लगाना पड़ेगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ। हिस्ट्री में तो लगाना पड़ेगा। अगर उसका रट्टा लगा लिया प्लस जो मैंने समझाया वो बता कर लिया तो 20 क्वेश्चन है ना, 21, मान लो कि 14 भी हिट किए तो 28 नंबर आपके। और ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन है। पॉलिटी तो चलो वही सब थोड़ी बहुत समझ, सबसे क्रिटिकल सेक्शन है। 28 से 30 नंबर मैं आपके इंश्योर कर दूंगा, बशर्ते आपकी तरफ से एक कमिटमेंट हो कि एक तो आप फालतू में कोई और सोर्स रेफर नहीं करोगे, ठीक है, और जो मैं लिखवाऊंगा वो फिर अच्छे से रट्टा मारोगे और हर नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास का पढ़ के आओगे। सारी लिंकेजेस हैं, क्योंकि सपोज़ मैं आपको मुगल्स करवा रहा हूँ तो मुगल की बातों के टाइम कल्चर का मैं आर्किटेक्चर बोलूँ तो फिर उड़ी हुई नहीं चीज़ें चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? कुछ नहीं लगेगा यहाँ, आपने 2 घंटे जो मैं हूँ यहाँ पे वो करना है और बाकी 1 घंटा आपने क्या करना है, 1 भी नहीं पौना घंटा अपने यहाँ भी रूम पे पढ़ लेना है। बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है और 30 नंबर फिक्स हैं आपके, ठीक है ना? अब वैसे ख़रीद के रख ही लो, रखनी है तो, पर या नेक्स्ट ईयर देख लेना। एक मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि मैं जिस दिन पेपर देने जा रहा हूँ उस दिन मेरे पास क्या क्या होगा। एक आपके पास होगी ये जो कॉपी मैं बनवाऊँगा आपकी 120 पेज की, ठीक है। दूसरी 4 किताबें आपके पास होंगी, वो मैं 4 लिख रहा हूँ, लिख देख लो। पहली इंट्रो टू फाइन आर्ट्स क्लास 11 की, ठीक है, लिख लो। ये पता है ना, ये बहुत छोटी सी किताब है, इंट्रो टू फाइन आर्ट्स क्लास 11, ठीक है। सेकंड आपके पास होगी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स पार्ट 1, 2, 3, बस ख़त्म। अगला प्रीलिम्स कब है? 28 मई को है ना यूपीएससी का, है ना? तुम ये बस 120 पेज और ये किताब पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे ये नंबर शॉर्ट हैं पूरे, हिस्ट्री का पोर्शन शॉर्ट है, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं पता तुम्हारी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। ये 4 हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जैसे कोई भी मतलब प्लान्ड आउट चीज़ें होनी चाहिए ना, तो उसमें है 9 चैप्टर, शायद 7, तो 8 लगाओ, 8 इसमें है टोटल। इन तीनों को मिला के हैं 15, 15 9 24। तो हर क्लास में अगर आप आधा आधा भी चैप्टर पढ़ लो साथ साथ हर चीज़ का, तो वो भी शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मेरे को पता है अगर ये छुड़वा दी मैंने अभी 40 दिन में तो फिर ये तभी खुलेंगी लास्ट में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपीएससी भी इनसे पूछ ले। जो देखो प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी होते हैं पता है? 21 के प्रीलिम्स में ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसी एक साल में जो सीडीएस, जो यूपीएससी के पेपर हैं, सीडीएस सीएपीएफ उन सब में आए हैं, वो आ गए थे। प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं आता, लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे बस। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहले तो ये आप प्लेलिस्ट ख़त्म करो, जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे ना तैयारी की, मैं एक बुक बताऊँगा जिसमें यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना सारे पेपरों के उस साल के, वो आपको कर लेने चाहिए। क्वेश्चंस को करो सिर्फ, ठीक है। अब थोड़ा मेंस का देखते हैं। ये वेटेज समझ आई ना? दिमाग में रखना 40 क्लासेस हैं और मेरे पास 20 क्वेश्चन है, हर क्लास में एक ऑब्जेक्टिव से आना है, मतलब कि मेरे को एटलीस्ट हर क्लास में 1 नंबर तो मैं सीख के जाऊँ, ठीक है। और एंड में पेपर के टाइम मेरे पास क्या क्या होगा, एक ये 120 पेज की कॉपी और वो 4 किताबों के नोट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये प्लेलिस्ट बाय हार्ट होगी, वो तो हो ही जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, कभी ऐसे नहीं करते। हाँ बीच में ऐसे कर सकते हो कि कोई एनसीएम सीडीएम का कोई चीज़ समझ नहीं तो वो सर्च किया, पर किसी को अब और कोई वो सोर्स नहीं बनाना, बेस सोर्स। ये प्लीज़ याद रखना, कॉपी और ये 4 किताबें, ठीक है। अब मेंस का देखते हैं एक बार। मेंस में किस सेक्शन में है ये? पेपर 1 पता है ना, 4 पेपर मेंस के क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 तो ऐसे, फर्स्ट में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है। तो
ज्योग्राफी से आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 10 से 12 आ रहे हैं मेंस में। पहले हिस्ट्री से आते थे, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक भी नहीं आता, कुछ नहीं पूछते वो, कब से नहीं पूछे, 2014 में लास्ट टाइम पूछा था। वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार एक आ गया था, वो बिल्कुल सिंपल आया था, ठीक है। 21 के मेंस की बात कर रहा हूँ। और कौन सी बची अभी, मॉडर्न पे तो आ रहे हैं ये सब, जो फ्रिंज वाले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड है, और क्या, बस यही है ना। कल्चर से सुनो, कल्चर से 2 से 3 आते हैं, ठीक है। कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए जो मैं लिखवाऊंगा ना आपको, ठीक है, सिलेबस में पता है क्या लिखा है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ, ऐसे लिखा है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर वर्ड लिखा है, तो आर्किटेक्चर से हर साल आता है, इसीलिए मैंने 2 आर्किटेक्चर के लिए रखे हैं। जो मैं लिखवाऊंगा ना मेंस के लिए वही फॉलो करना, बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो प्राइमरीली मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ वो मेरे ऑप्शनल की वजह से है। तो मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं है, पर रीजनेबली गुड है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल था, उसमें तो बुच्छरी कर दी है इसीलिए, ठीक है। तो 2 से 3 जो क्वेश्चन है कल्चर के, वो आर्किटेक्चर, पेंटिंग, उसमें लिखा हुआ है सब, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, और एक और वर्ड लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। तो वो मैंने आपको तीनों लिखवा दिए जब मैं शेड्यूल बता रहा था, ठीक है। तो कल्चर आपका उससे शॉर्ट हो जाएगा। जो मॉडर्न का मेंस है उसमें मॉडर्न कहते हैं 3 से 4, वो भी मैं थोड़ी अप्रोच वैसी रखूँगा कि आपका हो जाए। जैसे हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल से, गवर्नर जनरल का नाम दिया होगा, इसकी कंट्रीब्यूशन बता दो, ठीक है। वो 3-4 बड़े बड़े ही होते हैं, कर्जन का वो पूछ चुके हैं, डलोजी का पूछ चुके हैं, बेंटिक का पूछ चुके हैं, हेस्टिंग्स का भी पूछ चुके हैं शायद। अब कौन जो बड़े बड़े बच गए वो बच गए, ठीक है। तो मेंस का पर्सपेक्टिव उधर आपके 5 से 6 क्वेश्चन है मैक्सिमम टोटल हिस्ट्री के। कितने होते हैं वो, 90-100 नंबर ऑलमोस्ट, ठीक है। और प्रीलिम्स में 40 नंबर। प्लीज़ बोल रहा हूँ, पूरी पढ़ाई का फोकस मार्क सेंट्रिक रखना, ठीक है ना। नॉलेज से आपको कुछ किसी को दिखाना तो है नहीं ना, नंबर लेने हैं अपने चुपचाप, समझ लो। पूरा मार्क सेंट्रिक रखना, नंबर आने चाहिए। और तैयारी तो बिल्कुल वैसी करना जैसे यूपीएससी में चाहिए। इधर तो यार 30-20 नंबर पे भी पास हो जाता है, इसकी तो बिल्कुल टारगेट नहीं रखना, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। और बताओ कुछ पहले, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। कोई भी डाउट हो, कैसी भी, बता दो। बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, एम्बेरस फील करने की है, कुछ भी। कोई भी डाउट है बता दो। ये बुक पीडीएफ में चाहिए या हार्ड कॉपी में, तो हार्ड कॉपी सजेस्ट करूँगा हमेशा। पर प्लीज़ आज जाके प्लीज़ ये 40 दिन दिमाग में निकलने चाहिए तुम्हारे। 40 दिन कितने हुए, 21, 11, 7, 7, 21, टोटल कितने, 42 हो गए ना। इस हफ्ते के बचे 5, आगे कितने हफ्ते हो गए टोटल। करना सी सेट का थोड़ा लगाना मैथ, डेट बताना कब ख़त्म होगा, फिर बताना। वैसे मान लो कल से यहाँ से स्टार्ट हुआ डे 1 से, तो किस तारीख को ख़त्म होगा। संडे छुट्टी है। एग्जैक्ट डेट बताओ ना, तक नहीं करो, पहले पेन वैन चलाओ कुछ। संडे छुट्टी है सिर्फ। नौ अगस्त तो हो गया, आप बताओ। पेन चला लो थोड़ा। तक नहीं यार, पेन चलाया अब तो। अब एग्जैक्ट डेट बताओ ना। सिर्फ संडे छुट्टी मान रहा हूँ, बीच में मैं ईद वीद आया अगर तो एज्यूम करो कि अभी नहीं है छुट्टी। मैं वैसे अगर सी सेट में कभी कभी वो 50-60 साल का भी शिफ्ट लगाते हैं, तब तो तुम लेट जाते।
नो को। और क्या आ रहा है? अरे गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बता दो अब। आपका क्या आ रहा है? बता दो, ख़त्म ही नहीं होगा कोर्स। नो आ रहा है आपका? नो होगा ना, 8 कैसे आया? ठीक है, क्लोज ही है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट है ये। ओके। संडे मानी है ना सिर्फ छुट्टी, ऐसे होंगी। पर मैंने तो क्वेश्चन दिया था ना तो उसमें। हाँ हाँ, तो 9-10 मतलब आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि 10 अक्टूबर को मेरी हिस्ट्री एक बार तो सॉर्टेड होगी पूरी पूरी, ठीक है। ये प्लीज़, और एंशियंट, कल्चर, मेडिवल और ये, ठीक है। स्टार्ट एक बार आपको बता देता हूँ, मैंने इनको ना एक बार पूरा बताया, 42 क्लासेस होंगी टोटल, ठीक है, 42 क्लासेस। अब आराम से पहले बैठ जाओ, ठीक है। तो 42 क्लासेस होंगी टोटल, 7 ऐसे होगा। सबसे पहले 7 क्लासेस का एंशियंट का बंच, ठीक है। उसके बाद कल्चर का 7 क्लासेस का बंच, मेडिवल का 7 क्लासेस का बंच, और मॉडर्न का 21 क्लासेस का बंच, ठीक है। ये सारा जो अरेंजमेंट है ना, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने इनको, फिर इसमें कैसे किस दिन पे क्या चलेगा, एक बार शेयर कर दो उनके साथ वो पेज, जैसे होगा आपके पास ना, देखो। तो एंशियंट में सबसे पहले है ना, डे 1 पे क्रोनोलॉजी, हर साल एक क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। हर साल प्रीवियस ईयर देखे आपने कभी? देखे हैं? यूपीएससी के या केएस के? देखे हैं ना। क्रोनोलॉजी पे हर साल एक, इस साल का देखा है 22 का? तो 22 में भी आया है क्रोनोलॉजी पे, 21 में भी आया, 20 में भी आया, 19 में नहीं आया था, फिर 18 पीछे आया है। तो पहले दिन हम करेंगे, आप भी एक बार सुन लो ये दोबारा पूरा साइकिल ना। पर पहले दिन हम करेंगे एंशियंट की क्रोनोलॉजी, डे 2 और 3 पे करेंगे हम हड़प्पा और वैदिक एज। हर ऑल्टरनेट ईयर आता है क्वेश्चन, हर ऑल्टरनेट ईयर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 3-4 पे गुप्ता मौर्यंस के बीच के भी सारे, गुप्तास भी करेंगे, मौर्यंस भी करेंगे, और बीच में ये कनिष्क वनिष्क जितने भी हैं ना, ये करेंगे। और 5-7 छठे और 7वें दिन हम करेंगे साउथ इंडिया में क्या क्या चल रहा था, चालुक्यास, पल्लवास, ये सब, ठीक है। 7 दिन में एंशियंट ऐसे ख़त्म होगी। उसके बाद हम आएंगे कल्चर पे, ठीक है। उसमें हम पहले 2 दिन करेंगे आर्किटेक्चर, जिसमें केव से लेके मुगल आर्किटेक्चर तक पूरा एवोल्यूशन, एक क्वेश्चन फिक्स है। तीसरे चौथे दिन हम करेंगे फिलॉसफीज़, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, चारवाका, या वो 6 स्कूल हैं जो मीमांसा वगैरह, ठीक है। उससे हर साल एक क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में जो डे 5, 6, 7 बचा, उसमें ये मिसलेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर होते हैं ना, पेंटिंग, पपेट्री वगैरह, ये सब। समझ रहे हो आप बात? इसके बाद आता है आपका मेडिवल। मेडिवल में हम पहले 2 दिन करेंगे दिल्ली सल्तनत, 3 दिन करेंगे मुगल्स, 3 दिन ज़रूरी हैं। छठे दिन करेंगे मराठास, 7वें दिन विजयनगर, ठीक है। और लास्ट में फिर मॉडर्न का आपका लिखा हो 21 दिन का क्या है। ये सारा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है सारा, मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं ना, कि हर 2 दिन के चंक में आपका 1-2 क्वेश्चन हो। और वो बता देना इनको, एक फ़ोन है, स्मार्टफोन होगा ना, यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब करवा दो इनको। मैंने 4 प्लेलिस्ट ऐड करवाई हैं प्रीवियस ईयर की, तो हर क्लास के बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और कुछ है तो प्लीज़ पूछ लो। पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हम्म, आप पहले एक बार पढ़ तो लो। पर रोज़ आपका काम ये है कि जो आपको वो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करे प्रीवियस ईयर, ठीक है। आपका काम ये है कि जो मैं पढ़ाऊँ आपने अपने से, या यहाँ भी करेंगे एक बार, आपने देखना है कि आपने रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी। अल्टीमेट आप कैसे चेक करोगे रेलेवेंसी? क्वेश्चन होने प्रीवियस ईयर होने चाहिए, ठीक है। बस ये आपका। और
सपोज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ फाइनली एट द इवेंचुअली आपके पास क्या होना चाहिए, जो मैंने क्या बोला इनको, कॉपी पे ना हर डे के साथ 3-3 पेज छोड़ दो। मैं आपको 3 पेज मतलब 1.5 लीफ, ठीक है, 3-3 पूरे पेज नहीं, ठीक है ना। और कॉपी लगाना ऐसे पेजेस नहीं लेना, कॉपी लेना एक पूरी, हाँ ऐसी कॉपी, ठीक है। तो 120 पेज की कॉपी और ये 4 NCERTs, ये आपके पास इवेंचुअली सोर्स होनी चाहिए लास्ट में। और मतलब 20 नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं हर साल प्रीलिम्स में टोटल हिस्ट्री से, तो 15 तो मैं हिट करवा दूंगा इन सोर्सेज से, ठीक है ना। अभी केस दिया था आपने, किसी ने दिया था, आपने दिया था, कैसा रहा? नहीं मतलब पास हुआ, ठीक तो था ही, मतलब क्या लगा आपको? पहले सच बोलो, पढ़ के दिया था या ऐसे ही? क्या पढ़ा था? इनमें से कुछ उससे मैटर नहीं होता, बहुत कम कट ऑफ था, अगर हिस्ट्री नहीं भी हुआ था फिर भी बताओ फिर क्या गलती होगी? अच्छा ठीक है, अब जो हो गया ठीक है, मतलब अब आप प्लीज़ घर जाके 1 घंटे तो पढ़ते हो ना यहाँ, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। साथ साथ रोज़ के रोज़ अपने 2-2 नंबर इंश्योर करते चलो, और ठीक है हो सकता है कि 1-2 फिर भी गलत कराओ, जैसे आप बोल रहे हो गलत ऑप्शन हो गए, पर आपकी हिट हो जाएंगी चीज़ें। रोज़ के रोज़ आपने क्या करना है, यहाँ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं जो मैं बोलूँगा, और प्रीवियस ईयर की वो प्लेलिस्ट देखते जानी है साथ साथ। मैंने पूरा कोर्स बांटा ही वैसे है, समझ रहे हो आप? प्लीज़ ये फॉलो कर लो अगले 40 दिन, आपका ये सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जो होता है ना सिलेबस का, एक हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है। बता दो कोई डाउट है तो फिर मैं करूँगा स्टार्ट, कोई भी डाउट हो तो बता दो। ऐसे बीच में अब छुट्टियां तो नहीं मारोगे ना आप? फिर कोई फिर जाना है कहीं किसी ने? पक्का? ठीक। वैसे फिर से बोल देता हूँ कि सोर्स प्लीज़ नहीं रेफ़र करना, नहीं तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। करें फिर स्टार्ट? पक्का? अभी मैं कर रहा हूँ कल भी, पर आज क्रोनोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंशिएंट का फर्स्ट टॉपिक था ना, कल भी उससे मतलब वही करेंगे, लेकिन आज बता देता हूँ थोड़ा। अभी तो पेजेस पे ही बना लो, कल जब आओगे ना तो कल भी मैं क्रोनोलॉजी कराऊंगा एक बार फिर से। कर लो यार फिर 5। मैं बस ये आपको बोल रहा हूँ, यहाँ तो फिर वो मेरी कॉपी स्कैन करा लेना, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। आप कितने भी बड़े स्टड हो ना, एट द एंड ऑफ द डे अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ें याद आनी है पेपर में। तो इसमें दिक्कत क्या है कॉपी लेने में? नहीं लिखा जाता कॉपी पे? अच्छा ठीक है, कर देना, पर फिर ऐसे उड़ नहीं जाए। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं हर दिन के 3 पेज छुड़वा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? मैं आपको 1.5-2 पेज का लिखवाऊंगा, हर पेज मैं आपको एक ऐड करने के लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं अगर ऐसे हो जाएगा ना, अगर मान लो 42 दिन में ख़त्म हो, तो 1 हफ्ता मैं पूरा रिवाइज़ भी करवा दूंगा कोर्स, 4-4 दिन बंच करके, समझ रहे हो? उसमें मैं ऐड ऑन करवा दूंगा चीज़ें, समझ रहे हो? प्लीज़, उससे क्या होता है, ये पेजेस यार बिखरने ही बिखरने हैं, मेरे को पता है ना, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक बार क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ आपको, कल फिर से आके पूरी रिवाइज करेंगे। तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 22। अर्लीस्ट आपको कोई साल, कोई हिस्टोरिकल इवेंट डेट के साथ कौन सा याद है किसी को भी? कुछ भी कि इस साल ये हुआ था, बस। पीछे का 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, ये तो उससे पहले का है। सबसे लेट, अच्छा मैंने लेटेस्ट बोल दिया, सॉरी, मतलब वैसे सबसे पुराना इवेंट।
ठीक है, शाबाश, वो तो यहीं आया था मीरपुर में ही। उसके पीछे चलो, और कितना है, चलते चलो चलते चलो। वो तो अब वो बीसी पे पहुंच गए हैं, पीछे जाना है। अब एक दूसरे को बीट करो ना। 326 बीसी के पीछे का पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। यार अब कल्चर में नहीं मैं बता रहा। 261 बीसी पास नहीं हो गया 326 से। शाबाश, 600 बीसी पे। इसके पहले का किसी को कुछ पता है? ऐसे चलते चलो पीछे। वेद कब कंपोज हुए थे? 2500 बीसी के अराउंड, है ना, ऐसे थ्रू अलोंग। उसके बाद और पीछे चलो, वो डिवाइडेड है, मोटा मोटा बता रहे हैं 2500 बीसी। और पीछे चलो, ठीक है। और उससे वैदिक से पहले हड़प्पन, उससे पहले। अब मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ। अब आप ना, एक तो ओवरव्यू ले लिया ना आपने 40 दिन का, अब 7 दिन को फोकस करके पढ़ो। 7 दिन हम इस टाइमलाइन पे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पुराना जो हमें पता है, ठीक है, वो हमें पता है 10-12 हज़ार बीसी। ऐसे तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी है किसी का, वो तो काफ़ी फॉसिल वॉसिल पढ़ लेते हैं। हमें मतलब हिस्ट्री है ना, तो सबसे पहले हमें जो पता है वो है 10,000 के अराउंड बीसी, ठीक है। बिल्कुल मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी। इस पीरियड को क्या कहते हैं? हाँ, कौन सी एज है? स्टोन एज। उसमें 3 डिवाइडेड हैं, क्या क्या? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। अभी बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। और प्लस अब जो मैं टाइमलाइन बताऊंगा ना, ये रिजिड नहीं है, तो आप ये नहीं बोलना कि ये 4500 पे ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल अभी कल मैं एग्जैक्ट डेट्स लिखवा दूंगा आपको। आज बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल मैं बनाऊंगा ये पूरा। आज समझना है तो समझो, नहीं तो देख लो आप, ठीक है। चलें आगे। इसके बाद क्या आया? जैसे ये ख़त्म हुआ तो अभी इंसान क्या यूज़ कर रहा है मारने के लिए? पत्थर, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो यूपीएससी ने पूछा है, अर्लीस्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, कॉपर। तो कौन सी एज आई? हड़प्पन एज। मोटी मोटी वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट 3500 बीसी, ठीक है। 2500 बीसी कर लो इसको। यहाँ पे है स्टोन एज, ये हड़प्पन एज। इसके बाद क्या आएगा? इंडस वैली, इसी का तो नाम है। हड़प्पन एज को कॉपर कहते हैं, कॉपर एज, चालकोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्योंकि कॉपर और टिन का एलॉय होता है, इसीलिए। ये एक एक तो मैं घुसूंगा ना, इनके लिए 2 दिन दिए हैं ना मैंने, हड़प्पन और इंडस वैली के लिए, वो घुसूंगा। पर क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन, देखो एक होता है माइक्रोस्कोप। टैक्टिकल और स्ट्रेटजी में फ़र्क पता है आपको? टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में, वॉरफेयर में 2 टर्म्स होते हैं, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी। टैक्टिक्स होता है कि आप मतलब लोअर लेवल पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या कर रहे हो, और एक होता है स्ट्रेटजी, वो ब्रॉड व्यू होता है ना। तो आज पहली क्लास में आपको मैं ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ, कल भी दूंगा ये। हर आप पता है लोग सातवाहना पढ़ के जाते हैं, यादवास पढ़ के जाते हैं, और छोटे वकाटकास पढ़ के जाते हैं। जब वहाँ क्वेश्चन छपा होता है ना, अरेंज द फॉलोइंग, सातवाहनास, वकाटकास, यादवास, वो नहीं होता उनके बारे में। मतलब यादवास की मम्मी क्या खाना बनाती थी ये भी रट के गए हैं, लेकिन बस वो अरेंज नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा पर्सपेक्टिव लिया ही नहीं। तो क्रोनोलॉजी में चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो हर साल आ रहा है क्वेश्चन, आप खुद देखो। 22 में आया क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, 21 में आया, 20 में आया, 19 में नहीं आया, 18 में आया। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। ये आ गई हड़प्पन एज। इसके बाद आती है वैदिक एज, ठीक है। लेटर अर्ली वो देखते हैं, ठीक है, 800 बीसी तक, ठीक है। कल पूरा करवाऊंगा ये पूरा क्रोनोलॉजी, कल मैं डेट्स एग्जैक्ट स्पेसिफिक लिखवाऊंगा, आज तो भी रफ चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आती है वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज आई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वेद जो कंपोज हुए थे, ये 7 नदियों के, वो सप्त सिंधु कहते हैं, सुना है ना, ठीक है। यही है वो 7 नदियाँ, ठीक है। इंडस उसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है ना, हाँ। मतलब पर उस सप्त सिंधु में है वो, ठीक है। 800 बीसी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज़ कंपोज होती है, वेद कंपोज हुए, तो फिर उसको मतलब मेलीफाई करते हैं ना, डिटीरियोरेट होते हैं ना वो टाइम के साथ, तो होने लग पड़ी, ठीक है। 200 मतलब वेद तो यहाँ से स्टार्ट हो गए ना कंपोज होना,
तो जब डिटेरियोरेट होते हैं तो कोई रिफॉर्मर आता है। जैसे सेम चीज़ कब हुई थी 1800 में, जब इंडियन सोसाइटी बिल्कुल ख़राब हो रही थी तो राम मोहन रॉय आए, ठीक है ना। वैसे ये ख़राब हो रहा था तो कौन आएगा पिक्चर में 600 BC में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाक, आजीविका, ये सब, ठीक है, ये भी करेंगे हम। 600 BC में यहाँ पे आएंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाक, आजीविका, ठीक है, समझ गए ना। एक बार ये चल रही है ना पिक्चर दिमाग में। 600 BC के बाद 200-250 साल नहीं मैं बता रहा, सीधे चलते हैं 400 450 BC पे। यहाँ पे क्या चल रहा है इंडिया में? वो तो है एज कौन, मौर्यास, ठीक है। ऐसे ही बताता हूँ आपके हुआ क्या था बेसिकली। देखो हड़प्पन्स के पास क्या था? कॉपर था ना। कॉपर के साथ आप ये कॉपर के साथ रहते, देखो हड़प्पन्स कैसे ख़त्म हुए किसी को नहीं पता। एक लॉजिकल थोड़ा दिमाग से अगर सोचें, इनके पास कॉपर है, इनके पास ये कौन सी एज है, इनके पास कौन सा मेटल है? वैदिक एज में कौन सा मेटल था? आयरन था, बिल्कुल सही है, लोहा था, ठीक है। जब लोहा था तो लोहा हरा देगा ना, किसी को कुछ नहीं पता है। कोई कहता है फ्लड आया, कोई कहता है कुछ हुआ, हो सकता है अगर 1-on-1 हो गया हो तो फिर तो लोहा किसी भी दिन कॉपर को बीट कर देगा ना, ठीक है। अब क्योंकि लोहा आया था तो अर्बनाइजेशन अच्छे स्केल पे हुई, ठीक है। इसीलिए आप देखना वैदिक एज के बाद महाजनपद बनेंगे, उसी टाइम ही तो ये सब हो रहा है। वो सब डिटेल में करेंगे कल। अभी मैं आपको ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला 40 दिन दिमाग में चलने चाहिए, वैसे ही आपकी ये पूरी क्रोनोलॉजी दिमाग में चलनी चाहिए 10,000 BC से। अब मैं जो पूरी बताऊंगा, तो 400 BC पे मौर्याज आ गए हैं। अब यहाँ पे 2 सेक्शंस में बढ़ती है इंडियन हिस्ट्री, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इतना समझे अभी तक? यहाँ पे था ना हड़प्पन्स, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पन्स थे ना, और यहाँ पे क्या मौर्यंस, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ 300 BC के बाद साउथ इंडिया अलग कहानी चलाएगा अपनी, नॉर्थ इंडिया अलग चलाएगा, बीच बीच में वो मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में 300 BC से 300 AD के पीरियड को कहते हैं डार्क एज, पता है ये बात? क्यों कहते हैं? 326 BC में आप कह रहे हो अलेक्जेंडर आया, ठीक है, आया ना अलेक्जेंडर, उसने आदत डाल दी बाहर वालों को आने की। अलेक्जेंडर के इस पीरियड को डार्क एज पता है क्यों कहते हैं नॉर्थ इंडिया में? क्योंकि पहले आया अलेक्जेंडर, इसके बाद आए साकास, इसके बाद आए कुशानास, बैक्ट्रियंस, पार्थियंस, ये सब बाहर के लोग हैं। तो अब ये आ रहे थे इंडिया में तो कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा होगा ना, तो इसको पूरी को नॉर्थ इंडिया की डार्क एज कहते हैं। लेकिन सेम पीरियड में साउथ इंडिया फ्लोरिश कर रहा है। वहाँ पे क्या कौन सी एज चल रही है तब? गैस करो। 300 BC से 300 AD में जब ऊपर नॉर्थ इंडिया बिल्कुल तबाह है तो कौन सी एज चल रही है साउथ इंडिया में? संगम एज, ठीक है। ये प्लीज़ मतलब क्लैरिटी रख, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने संगम एज की किताबें रट्टा लगा ली और आपको ये ब्रॉडर पिक्चर क्लियर नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी है ना सिविल, तो उसमें होल टू पार्ट अप्रोच होती है, तो पहले होल समझ आए उसके बाद आप पार्ट में नैरो डाउन करते हो। सेम वॉरफेयर में लगता है, आप होल पहले जानते हो ना, फिर टैक्टिकल लेवल पे एग्जीक्यूट करते हो चीज़ें। तो ये प्लीज़ याद रखो। जब नॉर्थ यहाँ तक, इससे पर मौर्यंस हमें पुरानी नहीं पता साउथ इंडिया में क्या। साउथ इंडिया की हिस्ट्री हमारे लिए 300 BC से ही शुरू होती है, ठीक है। ऊपर जो था मैंने बताया आपको 300 BC से 300 AD में डार्क एज थी, और यहाँ पे क्या था नीचे? संगम। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलें आगे। अब ऊपर चलते हैं 300 AD के बाद। ऊपर कौन आएगा 300 AD के बाद? बड़ा मशहूर इंडिया की गोल्डन एज, संगम। यार संगम पता क्या होता था? संगम होता था पोएट्स आके मिलते थे। संगम किसको कहते हैं? अभी भी नहीं लगता संगम, कुंभ का संगम नहीं लगता, सब लोग आओ इलाहाबाद में आओ, है ना। संगम तो बेसिकली क्या होता था कि ये 3 डायनेस्टीज थी, चेरास, चोलास, पांड्यास। तो इनके तीनों डायनेस्टीज़ के लोग आके संगम वो लिखते थे, पोइम्स होती थी, उनका संगम होता था, लिटरेचर का संगम होता था। जब संगम एज आएगा ना, वो पोइम्स भी मैं लिखवाऊंगा जो यूपीएससी की फेवरेट पोइम्स हैं, हर साल छपी होती हैं पेपर में। यूपीएससी बहुत स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछता है, आप समझ रहे हो। जैसे संगम एज, अगर संगम एज किसके लिए मशहूर थी? संगम एज मशहूर थी लिटरेचर के लिए। तो कभी भी संगम एज का वो ये नहीं पूछेंगे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताओ, कभी नहीं पूछेंगे। ये तो कुछ भी पूछ लेंगे, ये तो जो इनकी मर्जी है वो लाइन उठा लेंगे केएस वाले। यूपीएससी हमेशा जो चीज़ जिसके गुप्ता कॉइन्स के लिए मशहूर थे, कुशानास कॉइन्स के लिए मशहूर थे, हर जब भी क्वेश्चन आएगा उनका कॉइन्स का आएगा।
गुप्तास, मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशहूर थे। मुगल्स का कभी वो फालतू नहीं पूछेंगे कि उसका लड़का कौन था, उसकी कौन सी किताब। मुगल्स का जब भी पूछेंगे जागीरदारी, मनसबदारी, यही सब पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी। जो डायनेस्टी जिसके लिए मशहूर होती है, इसका ये मतलब नहीं हम बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, पर फोकस आपका नंबरों पे होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अब बताओ, नॉर्थ इंडिया में डार्क एज ये ख़त्म हुई ना, तो कौन सी स्टार्ट होगी ऊपर? गुप्तास, ठीक है, जो इंडिया का गोल्डन होता है, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पे आते हैं 600 AD तक गुप्तास, ठीक है। इसके बाद कौन आता है 600 के बाद? नॉर्थ के, ये यहाँ पे नॉर्थ में तो डार्क था, साउथ में संगम थी। साउथ का बाद में देखते हैं आगे, अब ऊपर का बताओ मेरे को। गुप्तास के बाद कौन आएगा ऊपर? 600 के बाद हर्षवर्धन आएगा, शाबाश, ठीक है, हर्षवर्धन आएगा। हर्षवर्धन थोड़ी सी देर रहेगा, 100-200 साल। 2020 के प्रीलिम्स में छपा हुआ था हर्षवर्धन। पूरी हर्षा डायनेस्टी में एक चीज़ होती थी, ठीक है, दो चीज़ें थी वैसे मशहूर जो होती थी, पर एक बड़ी मशहूर चीज़ थी। ये लोग क्या करते थे हर्षा की डायनेस्टी में ना, क्या मैं बता रहा हूँ, हर्षा के एम्पायर में पता है क्या होता था? सारे लोग इससे पहले तक ना रिटर्न रिकॉर्ड जो थे ना वो नहीं, मतलब अच्छे से मैनेज नहीं होते। हर्षा ने स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं नीलो पिटो, ठीक है। 2020 के में जब मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, यूपीएससी की एक सबसे गंदी आदत कह लो, अच्छी कह लो, पता है क्या है? 2020 के सपोज़ कोई क्वेश्चन पूछा है इन्होंने हिस्ट्री का, उसका आंसर होगा बी। जो A, C, D बच गया ना, उससे ही अगले साल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अगले 3-4 साल में। अगर आपने ये ऑप्शंस वाली गेम 5 सालों की भी कर ली ना, आप बड़ी क्राउड से आ गए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में मेरी बड़ी अच्छी कमांड है। आप प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो मान लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मान लो। प्रीवियस ईयर रोज़ करने हैं, 5 साल के तो मैं आपके ऑप्शन तक बता दूंगा। जैसे 21 का जब मैं प्रीलिम्स देने गया ना, तो मैं और मेरे दोस्त पढ़ते थे घर पे, तो मैंने जब एनालाइज़ किया ना क्वेश्चन, तो एक 64 योगिनी टेम्पल है जिस पे इंडियन पार्लियामेंट का डिज़ाइन बेस्ड है। देखना उसको जाके आज, इंडियन पार्लियामेंट का डिज़ाइन उधर से चुराया नहीं, मतलब इंस्पायर हुआ है, ठीक है। अब 2014 के प्रीलिम्स में छपा हुआ था 64 योगिनी, तो मैंने ऐसे ही सर्च कर लिया 64 योगिनी, तो मैंने दोस्त को बताया कि ये देखिए यहाँ से कॉपी हुआ। 2021 के प्रीलिम्स में सीधे छपा था विद रेफरेंस टू 64 योगिनी का टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग। इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, समझ रहे हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर ली है ना, तो कुछ नहीं पढ़ना है। और ये 4 NCERT जो मैं लिखवा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर, ख़त्म कहानी। आप क्राउड से बहुत आगे हो, ठीक है ना। 600 से 700 AD पे पहुँच गया, अब आगे चलो। 700 के बाद इन्वेजन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर छोटी मोटी बनेंगी नॉर्थ इंडिया में, पालास, गुर्जर प्रतिहारास, और फिर बड़ी डायनेस्टी आएगी दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगल्स। नॉर्थ इंडिया का क्लियर है। साउथ में मैंने आपको बताया यहाँ पे संगम था 300 से 600 में ना, यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ की टक्कर हो रही होगी। क्या क्या है वो? चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, ठीक है, समझ गए। ये मैं पूरी कल डिटेल में बताऊंगा चीज़ें, अभी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ध्यान में रखो, ठीक है। कभी भी क्लैरिटी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ही आती है। और लास्ट में जैसे ही ख़त्म होंगे तो कौन आएगा पिक्चर में? इंपीरियल चोलास, ठीक है। एक संगम के टाइम भी चोलास थे, लेकिन वो आएंगे लास्ट में 9th सेंचुरी के बाद आएंगे इंपीरियल चोलास। मोदी जी बड़ी बार बोलते हैं ना इंडिया ने कभी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो कनिष्का था उसने भी अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किए थे बॉर्डर्स। इन्होंने तो हद ही मचा दी थी, इन्होंने तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इनका मशहूर क्या है, ठीक है, इंपीरियल चोलास की एक चीज़, चोला आर्किटेक्चर। वो नटराजा 2 बार मेंस में क्वेश्चन आया उसका, आप सोचोगे 2 बार, एक बार 15 नंबर का, एक बार 10 नंबर का। वो तो उनके नाम हो गए ना, मैं मतलब रूलर्स के नाम हो गए ना वो। मैं आपको कह रहा हूँ नटराजा जो है ना, देखा है नटराजा पोस्ट, वो इधर से आया चोलास का। और यूपीएससी इसीलिए पूछता है क्योंकि हर डायनेस्टी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, एक, ठीक है। कल जब मैं आपको अच्छे से ये लिखवाऊंगा ना, तो मैं आपको हर डायनेस्टी की वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखवाऊंगा। सपोज़ कल को आपको इंटरव्यू में भी पूछ ले कोई कि बताना हर डायनेस्टी की, जैसे कल को मैं पूछूं गुप्ता एज की क्या थी, कॉइन्स, वीना वाले कॉइन्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। तो ये पता रहनी चाहिए। इनका क्या था? नटराजा, चोला आर्किटेक्चर। फिर तंजावुर पेंटिंग, ये सब एक तंजावुर टेम्पल भी है, ठीक है ना। पल्लवास का बोलूँ तो इन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्चर इन्होंने स्टार्ट किया टेम्पल का, ठीक है। तो ये पूरी एक बार क्रोनोलॉजी गो थ्रू कर लो। ऊपर फिर मराठास भी आएंगे, ठीक है। एक बार पूरा कोई भी बंदा तुम में से नॉर्थ का बोल दो एक बार पूरा 10,000 BC से, आप बोलोगे? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ इंडिया की पूरी क्रोनोलॉजी 10,000 BC से आज तक,
जंप करते करते कि यहाँ पे, चलो मैं पूछता हूँ 10,000 BC से 4,000 BC क्या था? स्टोन एज। 4,000 से 2500 हड़प्पन, ठीक है, जिसको चालकोलिथिक भी कहते हैं, ठीक है। 2500 से 800 वैदिक एज। 600 BC के अराउंड बुद्धिज्म जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म। इसी टाइम ग्रीस में एरिस्टोटल वगैरह भी हैं, सब वो सब देखेंगे कल, ठीक है। 600, ठीक है। फिर 300 BC के अराउंड मौर्यास, ठीक है। 300 से, हाँ 300 से 300 AD नॉर्थ में डार्क एज, इन्वेजन्स हो रही हैं। 300 AD से 600 AD, ठीक है। 600 से 700 हर्षा, 700 से बाद गुर्जर प्रतिहारास पालास वगैरह, और 1200 से 1500 दिल्ली सल्तनत, 1500 से आगे आपको पता है। साउथ में कहाँ से स्टार्ट होती है? 300 BC, 300 BC से 300 AD, 300 AD से 900 AD ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट। चोला नहीं, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और पल्लवास, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, 900 से आगे इंपीरियल चोलास, कोई 150 पौने 200 साल रहे हैं, ठीक है। ये प्लीज़ कल इसको मैं और एक स्टेप आगे जाऊंगा, ठीक है। अब पहले एक और चीज़ सुनो, 2-3 किंगडम्स हैं जो यूपीएससी के फेवरेट हैं, लेकिन इस पूरी पिक्चर में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो ना तो पूरी तरह नॉर्थ में थे ना पूरी तरह साउथ में। इसमें सबसे क्रिटिकल है सातवाहनास, ठीक है, यहाँ पे डार्क एज के साथ कोइंसाइड करता है ये, ठीक है। करेंगे इसको अलग से। जैसे ही ये ख़त्म हुए तो वकाटकाज आ गए, ठीक है। जैसे ही ये ख़त्म हुए, वकाटकाज ख़त्म हुए, तो छोटे मोटे गंगाज एमर्ज हुए। ये जो पेरीफेरल बच गए ना टॉपिक, जो यूपीएससी तो पूछता है लेकिन क्रोनोलॉजी में नहीं आए, ये मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो? नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया ना। 2 कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया में, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स बड़ी मशहूर हैं, 2 ट्राइपार्टाइट, वो तो हैं ट्राइपार्टाइट वर्ड पता है ना, 3 लोग जब लड़ते हैं, तो 2 ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया में बड़ी मशहूर हैं। एक तो ये सीआरपी की, ठीक है, ये हो रही थी यहाँ हम्पी के अराउंड, ठीक है। और दूसरी कन्नौज के लिए होती थी। किन 3? कन्नौज जो था ना ऊपर, वहाँ कौन कौन लड़ते थे? गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये 2 ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आएंगे, सब पे आएंगे। आपका कुछ नहीं है, आपको क्या करना है आज जाके, तो 40 दिन दौड़ाने हैं और ये एंशेंट का दौड़ाना है एक बार। क्रोनोलॉजी क्लियर रहनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एंशेंट में नहीं, जो मैंने आपको लिखवाया ना, मॉडर्न का शेड्यूल दिया, लास्ट में 4 दिन दिया ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए। अभी आप कितने भी 30 मार खान बन जाओ, पेपर जाते टाइम अगर मैं आपको अरेंज करवाने बोल दूँ ना, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, हवाइयाँ उड़ जाएंगे। और पेपर बैठे हुए अगर करने पड़े फिर वही होगा, समझ रहे हो? तो प्लीज़ थोड़ा वैसे रखना, क्लियरिटी रखना। क्लैरिटी कैसे आती है कि पहले जूम आउट करके चीज़ें देखनी है, फिर जूम इन करना है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, समझ रहे हो? ठीक है ना। और कुछ बता दो पहले, फिर घुसते हैं इसी में। नहीं तो मैं पूछता हूँ पहले ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ। कोई तो इवेंट आपको भी पता होंगे ना हिस्ट्री में कि वो कब हुए। चलो मैं पूछता हूँ, भक्ति मूवमेंट का भाई, ये तो मैंने नहीं बताया ना अभी, कल्चर वाला थोड़ा, मैं तो सिर्फ राजे बता रहा था। 2 बार आएगी भक्ति मूवमेंट, 2 बार आएगी भक्ति मूवमेंट। एक तो 8th सेंचुरी BC में और एक आएगी 14th सेंचुरी में, BC बोल रहा हूँ सॉरी, AD में, 800 AD में और 1400 AD में, ठीक है। जो 800 AD वाली होगी वो कौन लाएगा? आदि शंकराचार्य, ठीक है, ये जो टेम्पल भी तो है, ठीक है। और जो 1400 AD वाली होगी उसमें कौन कौन है? कबीर वगैरह, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? और कुछ? ये पल्लवास, वो अभी जी जिनपिंग आए थे ना पिछले साल ममल्लापुरम गए थे, पता है? ममल्लापुरम नहीं पता आपको? पता है, किसी ने सुना है? वो रथाज नहीं है, देखी होगी जगह, हाँ, ठीक है। और कुछ पूछ लो। क्या? अभी तो मैंने बिल्कुल आपको वो दिया, बिल्कुल ही ओवरव्यू।
पर मतलब हर टॉपिक्स अगर प्रीवियस ईयर बताऊँ तो जो 10,000 से 4,000 साल वाला पीरियड है ना, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ओल्ड स्टोन एज वगैरह 2021 के प्रीलिम्स में सीधे छपा हुआ था, इधर साइट्स लिखी हुई थी, इधर लिखा था नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है या क्या है। ये तो मैं 21 का बता रहा हूँ, तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो मैं टोटल, मैं जैसे तो अपने दोस्तों को ही पढ़ा रहा था ना 21 के अटैम्प्ट के लिए, 22 वाला तो मैंने दिया नहीं पर मैं इनको पढ़ा रहा था। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाऊँगा, मतलब अगर आप ये पढ़ लो ना, हो सकता है आपको किसी और से बहुत काम आता हो, लेकिन आपको वो आता होगा जो पेपर में छपा होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ तमीज़ से पढ़ लेना, ठीक है। जब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 साइट्स अगर नियोलिथिक रट लो, 11 पैलियोलिथिक रट लो, तो प्लीज़ रट लेना। अब यूपीएससी ने पिछले 10 साल में बुर्जा होम को कम से कम 3 या 4 बार रिपीट किया है, तो बुर्जा होम इंपॉर्टेंट साइट है, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है या मीजोलिथिक है। ये पता ही नहीं होती लोगों को, एंड तक नहीं पता होती, समझ रहे हो आप। हम्पी यूपीएससी का फेवरेट है, हर साल कभी विरूपक्ष टेम्पल, जो जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना वो पूछते ही पूछते हैं। इंडिया में एक टेम्पल है जहाँ पे पिलर्स, मतलब पिलर्स म्यूजिकल पिलर्स हैं, ठीक है, वो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इंडिया में एक टेम्पल है जहाँ पे हैंगिंग पिलर्स हैं, वो यूपीएससी ने किसी भी साल वो पूछ लेंगे। और ये एनसीईआरटी में नहीं है चीज़ें, ये प्रीवियस ईयर से आती हैं, क्योंकि पहले हो सकता है किसी एनसीईआरटी में हो, लोग प्रीवियस ईयर करते नहीं, फिर बोलते हैं आप आउट ऑफ सिलेबस, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। आती होंगे 20 में से, मैंने बोला प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2 या 3 आउट ऑफ सिलेबस आए, छोड़ देना वो 3, बाकी तो 100% प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से आते हैं, 100%, ठीक है। मैं पूछता हूँ वैसे अब 1-2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स हिस्ट्री के। अजंता केव्स सुनी है ना, सुनी है, किस डायनेस्टी ने स्टार्ट की थी होंगी आपके हिसाब से? से तो नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मौर्याज ने इंडिया में केव आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, लेकिन वो गुप्ताज ने स्टार्ट किया, ठीक। हाँ, इंडिया में जो पहली केव बनी है ना, बाराबर और लोमस ऋषि, वो मौर्याज ने बनाई है, ठीक है। और कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ, अब पहली केव है तो स्ट्रेटेजिक होगी ना थोड़ी, है ना, वो इसीलिए यूपीएससी हर तीसरे चौथे साल छाप देता है पेपर में कि बताओ लोमस ऋषि बाराबर किसने बनाई थी। और वो भी मतलब ऐसा था कि अशोका के जो बाप और दादा थे, कौन कौन थे नाम बताना, और दादू चंद्रगुप्त, ठीक है ना। तो इन तीनों का रिलीजन अलग अलग था, चंद्रगुप्त का था जैनिज्म, बीच में अजीविका, अशोका का बुद्धिज्म। तो अशोका ने अजीविका को गिफ्ट दिया था। ये जो लाइन होती है ना, इसको आप सेकुलरिज्म में भी लिखते हो मेंस में, एक ही फैमिली में 3 रिलीजन चल रहे हैं। अशोक बाराबर लोमस ऋषि केव्स कितनी यूनिक है कि किसी और धर्म का लड़का अपने बाप को गिफ्ट दे रहा है किसी और धर्म का जो कन्वर्ट हो गया। आप समझ रहे हो, कोई भी स्टेट, इस बार 2021 के प्रीलिम्स में क्यों आया था ओलंपिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि कितने 100-150 साल बाद ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए थे। कोई भी यूनिक चीज़ होती है ना इंडिया में, कोई भी बड़ा करंट अफेयर होता है ना, वो आता है। कोई कहीं कुत्ता वुत्ता मर गया, वो करंट अफेयर उसका बनाते रहते हैं, वो कभी नहीं आना, कभी भी नहीं आना। बड़ा इवेंट होता है। पेरिस क्लाइमेट पे आज तक क्वेश्चन पूछ रहा है 2015 की डील पे, क्यों? क्योंकि वो वाटरशेड डील है। क्योटो प्रोटोकॉल पे आज तक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो वाटरशेड मोमेंट वो थी, डील थी। बड़े बड़े पे आते हैं, ये तो कुछ भी पूछेंगे, और इनके ऊपर नंबर भी तो 40 ही लाने हैं इधर। आपको तो उसकी तैयारी करनी है ना, उस पेपर की। बड़ी चीज़ें पूछते हैं वो, स्ट्रेटेजिक चीज़ें पूछते हैं, समझ रहे हो। और वो एक पेपर से जाने से पहले एक बर्ड्स आई, जो लोग बिल्कुल रट्टा लगा के जाते हैं ना, बिल्कुल मतलब घुस घुस के ये तक रट गए हैं कि हर्षवर्धन किस हाथ में तलवार पकड़ता था, ये सब, ठीक है। उनको ये ओवरव्यू नहीं पता होता, और उनके 2 क्वेश्चन तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि फिर पैनिक में समझ भी नहीं आता। अगर आपने ये पहले से की है ऐसी तैयारी जूम आउट करके, तो वहाँ हो जाएंगे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन। लेकिन ये किया तो फिर कहाँ से होंगे, फिर थोड़ी होते हैं, समझ रहे हो। कल फिर से एक बार, कल मैं क्या करूँगा कि पूरी करवाऊँगा आपको, पूरी एक बार, लेकिन सबका एक एक जो मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक की वो किसके लिए मशहूर थी। कल को आपको कोई पूछे कि पल्लवाज आर नोन फॉर, तो वो एक एक लाइन में 7 लगाऊंगा। फिर परसों से हम घुसते चलेंगे एक एक में, ठीक है ना, ठीक है। और बिल्कुल वैसे करेंगे, मतलब कैसे बोलूँ कि जो पेपर में आएगा सिर्फ वैसे करेंगे, फालतू एक चीज़ नहीं, ठीक है। जैसे राष्ट्रकूटास वगैरह है ना, ये इनका 2 चीज़ें यूपीएससी पूछता है। एक तो मंदिर तो पूछेगा ही, एलोरा, ये तो पूछेगा जो इनकी केव्स वेव्स हैं। 2 चीज़ें ही फेवरेट हैं, एक तो उनका फाउंडर पूछता है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर पूछता है। ये पूछता है सबके,
समझ रहे हो ना? ऐसा थोड़ा रखना और लगा लेना कॉपी तो बेटर होगा, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ एक बार, जब ये कोर्स ख़त्म हो गए, जब अगले साल तुमने पेपर देना है, एक तुम्हारे पास होनी चाहिए वो कॉपी जो मैं भरवाऊँगा, और वो 4 NCERT, ठीक है ना? पक्का समझ गए? एक और काम करना, कल एक होमवर्क करके आना। 3 टाइप की हिस्ट्री होती है। हाँ, आपने पढ़ा है क्या पहले कहीं से? अच्छा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, ये NCERT का है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इन 3 में डिफरेंस देख के आना, ठीक है। हिस्ट्री 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 इनमें देख के एक और चीज़ करनी है। वैसे बता दो, अगर किसी ने छुट्टी लेनी है क्या, मतलब मारनी तो नहीं है किसी ने छुट्टी, फिर पूरा फ्लो टूट जाएगा। पक्का 40 दिन अब आओगे ना? पक्का ना? ठीक है, तो 40 दिन में पूरा सॉर्ट हो जाएगा आपका। फिर एक बार सुन लो, वो 40 दिन का आज गो थ्रू कर लेना प्लान। क्रोनोलॉजी तो कल मैं करा दूंगा एंशेंट की दोबारा। रोज़ तुमने आना है, ठीक है, यहाँ पे जो ये भरने हैं पेज, PYQ भी हम यहीं करेंगे, और जाके आपने एक बार PYQ के वो जो एक्सप्लेनेशन के फिलर करने हैं अपने नोट्स में भरने, पूरे ही नहीं छाप देना, या तुम रहने देना, वो मैं करवा दूंगा लास्ट में। तुमने बस वो PYQ रिवाइज़ करने हैं जाके, और क्या करना है, जो नोट्स लिखाए हैं वो रिवाइज़ करने हैं। ये 42 क्लासेस में ये कर लेना बस, और उसी को 10 बार पढ़ लेना। सोर्स गलती से भी कोई और सोर्स नहीं रेफ़र करना, सब मिलावट हो जाएगी। जो मैं लिखवा रहा हूँ प्लस वो 4 NCERT बस। और वो 4 भी आप छोड़ सकते हो, KS के टाइम पढ़ लेना, उसमें से UPSC हो सकता है पूछ ले, पर अभी नहीं, अभी तक नहीं पूछ रहा, समझ रहे हो? बता, इंट्रो टू फाइन आर्ट्स 11वीं की, और थीम्स 1, 2, 3, नहीं जो NCERT है ना, थीम्स 1, 2, 3। और कुछ कोई डाउट नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं है? नहीं ऐसे ही मतलब, अच्छा अच्छा, ये बता दो फिर, जैसे आपने एक एक करके आप कुछ पढ़ा हिस्ट्री, कुछ भी पता है? अभी PYQ नहीं देखा, कुछ नहीं, पहली बार हिस्ट्री शुरू? तो ये भी आपको आज ही पता चला, स्टोन एज वगैरह ये सब? तो ये अच्छा ठीक है, तो मतलब अब फिर पर डेली आना, ठीक है। आपने कहीं से पढ़ा है कुछ भी? कुछ मतलब कहीं से कुछ नहीं आपने? अच्छा, आपने? आपने पढ़ी है वह? अच्छा, आपने क्या तमिलनाडु पढ़ी है? हाँ ठीक है, तो बस यही करना, फिर कल से स्टार्ट करते हैं एक पूरी क्रोनोलॉजी पे, ठीक है। ठीक है, अभी एक क्लास है क्या आपकी फिर से कोई? ठीक है फिर